कहानी की शुरुआत में हम लूजा को देखते हैं जो एक लड़की मियान के करीब जाने की कोशिश करता है। मियान को उसका करीब आना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए गुस्से में उसको अलग होने को बोलती है, पर लूजा उल्टा जबरदस्ती उसके पास आता है। कहता है कि भूलो मत, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, तुम सिर्फ मुझसे बिलोंग करती हो, और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। पता चलता है कि मियान के अंकल को जुए की लत थी और उनके ऊपर बहुत सारा उधार हो गया था, इसलिए उधार चुकाने के लिए उन्होंने मियान को इन आदमियों को बेच दिया था। मियान वहाँ लूजा को देखती है तो उन आदमियों से उसको बचाने के लिए बैक करती है। अब उस रात लूजा ने मियान की मदद की थी, इसलिए उसका एहसान चुकाने के लिए मियान 3 सालों से ना चाहकर भी लूजा के साथ सोते हुए आ रही थी। अब मियान से बर्दाश्त नहीं हो रहा था जिस तरह से लूजा उसको टॉर्चर करता था। मियान अब कैसे भी करके लूजा के जंगल से बाहर निकलना चाहती थी। मियान को पता था कि लूजा 1 नंबर का डेविल है, उससे बचना इतना आसान नहीं था। मियान अपने प्यार चैंग के साथ अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहती थी, उससे शादी करना चाहती थी, पर लूजा उसको जाने देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, इसलिए उसके पास आकर बैक करती है, प्लीज मुझे जाने दो। लूजा बोलता है क्या हुआ, तुम तो चैंग के साथ शादी करने जा रही थी, तो वापस कैसे आ गई। मियान कहती है कि मैं मानती हूँ कि सारी गलती मेरी है, पनिश करना है तो मुझे करो, इसमें मासूम लोगों को ड्रैग करने की क्या जरूरत है। लूजा बोलता है कि 3 साल पहले भी ऐसे ही बेचारी बनकर मेरे सामने मदद के लिए बैक कर रही थी, और मैंने तुम्हें उन गुंडों से बचाया, तुम्हारी एजुकेशन में मदद की, तुम्हारे सो कॉल्ड ड्रीम्स को अचीव करने में हेल्प की, पर तुम उस चैंग से शादी करने जा रही हो। अब तुम ही बताओ भला इस बार मुझे तुम्हारी हेल्प क्यों करनी चाहिए। मियान कहती है कि सब कुछ मुझसे शुरू हुआ है, इसमें चैंग की कोई गलती नहीं है, चैंग तो बस मेरी हेल्प करने के लिए सब कुछ कर रहा था। चैंग एक बहुत ही अच्छा इंसान है, प्लीज तुम उसको माफ कर दो, बदले में मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। लूजा कहता है कि अच्छा, चैंग अच्छा इंसान है, ठीक है मुझे खुश करो, अगर मैं खुश हो गया तो मैं तुम्हारे चैंग को जाने दूंगा। मियान ना चाहकर भी उसके करीब जाती है तो लूजा बोलता है कि नहीं, पहली बार तुम ऐसे नहीं थी, लगता है मुझे ही तुम्हें याद दिलाने में हेल्प करनी होगी, और उसको फोर्सली किस करने लगता है। अब हम 3 साल पहले का फ्लैशबैक देखते हैं। मियान डैडी से लूजा के पास आती है तो लूजा बोलता है क्या हुआ, तुम इतनी नर्वस क्यों हो, क्या तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। तो मियान हाँ बोलती है। लूजा कहता है कि चलो ये बताओ तुम्हें क्यों लगा था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। मियान कहती है कि मैंने सबको बातें करते हुए सुना था कि आप चाइना के सबसे पावरफुल पर्सन हैं, आप मेरे उस छोटे से शहर में परफ्यूम बनाने के लिए स्पेशल स्पाइसेस ढूंढने आए थे, और मुझे स्पाइसेस के बारे में पता है, मैं परफ्यूम बनाने में आपकी हेल्प कर सकती हूँ। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स के अचानक से डेथ हो गई, पर उनका फॉर्मूला मेरे पास है, अगर आप इस शहर से मुझे बाहर निकालने में हेल्प करेंगे तो मैं उस परफ्यूम को कंप्लीट करने की ट्राई कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पे रही तो वे लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाले। लूजा बोलता है कि मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं हूँ, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम जा सकती हो, नहीं तो बाद में पछताने के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। पर मियान उससे खुद को सौंपने को तैयार थी, उसे किस करती है तो लूजा भी खुद को नहीं रोक पाता और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। बैक टू द प्रेजेंट। लूजा मियान से बोलता है कि पास में मैं तुम्हारे साथ बहुत नरम था, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला, अब दोबारा से मेरे पास आ चुकी हो तो चुपचाप मेरी सारी बातें मानती रहना। मियान को पता था कि वे लूजा के लिए बस खेलने की चीज है और कुछ नहीं। मियान समझ चुकी थी कि अब लूजा से बचकर भागना इतना आसान नहीं है। बाद में चैंग की मॉम मियान को मिलने के लिए बुलाती हैं और मियान से बताती हैं कि उनके बेटे चैंग पर लू ग्रुप के पैसों का आरोप है। लू ग्रुप ने साफ बोला है कि अगर चैंग ने पैसे पे नहीं किए तो वे चैंग को जेल भिजवा देंगे। अब हम इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आएंगे। वैसे एक रास्ता है, तुम नाइट क्लब में जाकर आदमियों के साथ सो सकती हो, प्लीज मैं तुम्हारे सामने बैक कर रही हूँ, चैंग को बचा लो। मियान कहती है कि आप ऐसा बोल भी कैसे सकती हैं। चैंग की मॉम कहती है कि यही सबसे आसान रास्ता है जिससे तुम जल्द से जल्द बहुत सारे पैसे कमा सकती हो। वैसे भी तुम हमारे पीछे पता नहीं कितने सारे आदमियों के साथ सो चुकी हो, तो अब सोने में प्रॉब्लम क्या है। मियान को बहुत ही बुरा लगता है, कहती है कि मैंने आपको हमेशा अपनी मॉम की तरह समझा और आप मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं। चैंग की मॉम उसकी लव बाइट को दिखाकर बोलती है कि अच्छा तो फिर ये क्या है। मियान को पता था कि लूजा के अलावा कोई और उसकी हेल्प नहीं कर सकता, इसलिए चैंग की मॉम से बोलती है कि अब चिंता मत करो, चैंग बहुत ही अच्छा इंसान है, उसे कुछ नहीं होगा। जल्दी चैंग आता है, बोलता है कि मैं अभी भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ, पर जब भी देखते हैं कि लूजा आ चुका है, चैंग को पता है कि मियान उसकी इतनी केयर करती है कि उसको बचाने के लिए वे कुछ भी करने को तैयार हो जाएगी। लूजा आता है तो मियान को अपनी तरफ खींच लेता है। चैंग की मॉम कहती है तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया, तुम्हारी प्यारी मियान मिस्टर लू के साथ ऑलरेडी सो चुकी है। चैंग मियान को अपने पास बुलाता है तो लूजा कहने लगता है कि तुम हमारी कंपनी के एक मामूली से मैनेजर हो और फिर भी तुम मियान को मुझसे चुराने की हिम्मत कर रहे हो। चैंग कहता है पर मियान तुमसे प्यार नहीं करती, वह सिर्फ मुझसे प्यार करती है। लूजा जानबूझकर मियान के लव बर्ड्स को दिखाता है और मियान से कहता है कि तुम मेरे मना करने के बाद भी इस आदमी से मिलने आई, इसलिए अब मुझ पे ब्लेम मत डालना, और अपने आदमियों से चैंग को पुलिस के हवाले करने को बोलता है। मियान कहते हैं प्लीज अब चैंग को माफ कर दो, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। चैंग मियान से बोलता है कि तुम्हें इस आदमी के सामने माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। लूजा मियान से बोलता है कि चलो बता दो तुम किससे प्यार करती हो,
तो मियान चैंग को बचाने के लिए उसे किस करती है। तो लूजा चैंग को दिखाने के लिए जानबूझकर मियान को फोर्सली किस करने लगता है। घर आकर लूजा मियान पर गुस्सा कर रहा था कि मेरे सामने चैंग की कोई औकात नहीं है, आखिरकार वे तुम्हें क्या दे सकता है। मियान कहती है कि चैंग मुझसे सच्चा प्यार करता है, पर तुम्हें तो पता ही नहीं कि प्यार क्या होता है और ना ही तुम कभी समझोगे। लूजा बोलते है कि तुम सिर्फ मेरी हो, इसलिए चैंग या कोई भी तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता। उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है तो मियान उसे स्टैप करने जाती है। लूजा बोलता है कि तुम मुझे मारना चाहती हो, तो मियान खुद को मारने की धमकी देती है। कहती है कि पास में तुमने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, पर तुम्हारी वजह से आज मेरी लाइफ इतनी खराब हो चुकी है। मैं भी एक नॉर्मल लड़की की तरह हैप्पीनेस डिजर्व करती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी एक छोटी सी फैमिली हो। मुझे शुरू में पता नहीं था कि मेरी लाइफ ऐसा नर्क बन जाएगी। मैंने तुम्हें रिपेयर करने के लिए खुद को सौंप दिया। मैंने वह सारी चीजें की ताकि तुम्हें खुश कर सकूं, पर मैं ऐसे लाइफ टाइम तुम्हारे साथ बन के नहीं रह सकती। तुम्हें रिपेयर करने के लिए मेरी लाइफ के अलावा मेरे पास कुछ और नहीं है, इसलिए आज मैं खुद को ही खत्म करने जा रही हूँ। पर लूजा उसे रोक लेता है, बोलता है कि मतलब अब तुम में कुछ ज्यादा हिम्मत आ चुकी है, तो ठीक है, कैसे भी करके 3 दिनों में 3 मिलियन पे करो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। अब मैंग क्लब में काम करने आती है तो एक आदमी उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तब तक चैंग आकर मियान को बचा लेता है। बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे काम करने की क्या जरूरत थी, तुम्हें लूजा को 3 मिलियन पे करनी है। तुम चिंता मत करो, मैं कैसे भी करके पैसों का बंदोबस्त करने की कोशिश करूंगा। मुझे बस कैसे भी करके तुम्हारे साथ रहना है। अब मियान कुछ बोलती कि चैंग देखता है कि लूजा इधर ही आ रहा है, तो मियान को गले लगा के बोलने लगता है कि प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाना, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अब लूजा के साथ एक लड़की जैनी थी जो बचपन से ही लूजा को पसंद करते हुए आ रही थी। बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि कोई अपने प्यार का इजहार कर रहा है। जैनी पास आकर देखती है कि मियान है तो गुस्से में बोलने लगती है कुछ भी कहो, तुम सही में बहुत ही लकी हो, जब चाहो आदमियों की अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब कर ही लेती हो। मियान कोई तमाशा नहीं चाहती थी, इसलिए चैंग को यहाँ चलने को बोलती है, लेकिन जैनी मियान से कहती है कि कुछ भी कहो, पर तुम्हारी तरह लड़की ऐसा नाइट क्लब में ही काम करना डिजर्व करती है। पर चैंग से बोलती है कि तुम्हारा तो अच्छा खासा फैमिली बैकग्राउंड है और फिर भी तुम ऐसे लड़की केयर करते हो। मियान से बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए कहती है कि कम से कम कोई मेरी केयर तो करता है। तुम जैसे थोड़ी जो पता नहीं कितने सालों से किसी के पीछे पड़ी हो और फिर भी तुम्हें अपना प्यार नहीं मिला। जैनी गुस्से में मियान को मारने जाती है तो चैंग बोलते है कि मियान से दूर रहना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चैंग मियान को लेकर जाने लगते हैं तो लूजा रोककर बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे 3 मिलियन पे करो, पर ऐसे गंदे काम करके पैसे अर्न कर रही हो, वैसे पैसों में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मियान कहती है कि आपको पैसों से मतलब होना चाहिए, चाहे मैं कैसे भी अर्न करूं, क्योंकि मुझे बस आपसे दूर जाना है। लूजा उसके करीब आकर बोलता है कि मतलब तुम मुझे छोड़कर जाने के लिए इतनी बेताब हो, पर पता नहीं अब मेरा मन तुम्हें जाने देने को नहीं कर रहा। चैंग मियान को छोड़ने को बोलता है तो लूजा उल्टा चैंग को धमकी देने लगता है। मियान कहती है कि तुम्हें प्रॉब्लम है तो मुझसे बात करो, चैंग को धमकाने की जरूरत नहीं है। लूजा मियान से बोलता है कि ठीक है, अब तुम्हारे पास 1 दिन ही बचे हैं, पैसे पे नहीं किए तो फिर मुझ पर ब्लेम मत डालना। जिस पर चैंग लूजा को गुस्से में मारने आता है, पर उल्टा लूजा चैंग को पंच मारता है जिससे चैंग बेहोश हो जाता है। मियान गुस्सा करने लगती है कि अगर चैंग को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। अब चैंग हॉस्पिटल में था तो उसकी मॉम आकर मियान पर गुस्सा करने लगती है कि आज तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की ऐसी हालत है। मियान माफी मांगती है तो बोलने लगती है कि तुम्हें ऐसे भोली बनकर दिखाने की जरूरत नहीं है, चैंग तुम्हारी बातों में आ सकता है, मैं नहीं। जब भी चैंग होश में आता है तो उसकी मॉम बोलती है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था और उसके लिए सूप लेने के लिए चली जाती हैं। चैंग अपनी मॉम की तरफ से मियान से माफी मांगता है तो मियान कहती है कि आंटी सही कह रही हैं, मैं ही तुम्हारे लायक नहीं हूँ। चैंग कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ से दूर लेकर जाना चाहता हूँ। मियान कहती है कि ठीक है, पर इससे पहले वे पूरी तरह से लूजा से अपना रिलेशन खत्म करना चाहती है। चैंग तो बहुत ही खुश आता है कि जब लूजा को पता चलेगा कि मियान उसको छोड़कर मेरे साथ जा रही है तो फिर तो वो पागल हो जाएगा। जल्दी मियान के पास कॉल आती है कि उसके परफ्यूम फॉर्मूला के लिए बाहर मिल चुका है और वे उसको अच्छा खासा पैसा देने को तैयार है। तो मियान बहुत ही हैप्पी थी, पर उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इसके पीछे लूजा का ही हाथ है। मियान लूजा को पैसे देने के लिए उसकी कंपनी आती है तो जैनी गुस्सा करने लगती है कि तुम अपनी डर्टी मनी अपने पास से रखो, पता नहीं कितने गंदे काम करके इन पैसों को टच किया होगा, इन पैसों को यहाँ लाकर तुम लूजा का इंसल्ट करना चाहती हो, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि लूजा उसे दूर रहो। तो मियान उसे थप्पड़ मारकर बोलती है कि अब तुम्हारा फेस भी डर्टी हो चुका है, तो क्या अपने फेस को भी कहीं फेंक कर आने वाली हो। जैनी को बहुत ही गुस्सा आता है और मियान को मारने जाती है, पर लूजा आकर उसे रोक लेता है। जैनी कंप्लेंट करने लगती है कि इस लड़की ने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की। लूजा बोलता है कि मियान को बस मैं ही बुली कर सकता हूँ। थप्पड़ मारने जाता है पर उल्टा जैनी को थप्पड़ मारता है। उसको साफ बोलता है कि मेरे लोगों से पंगा लेकर तुमने लाइन क्रॉस करने की हिम्मत की है। जैनी को अंदर अंदर मियान पे बहुत ही गुस्सा आ रहा था और वहां से चली जाती है। मियान लूजा से बोलती है कि पैसे मैंने कुछ गंदे काम करके नहीं कमाए हैं, अब मैंने पैसे पे कर दिए, इसलिए हमारा हिसाब बराबर होता है। लूजा को पता था कि मियान उसके साथ बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, वह उसे खुद से अलग करता है, पर उसे पता था कि चैंग किस तरह का पर्सन है, इसलिए वह मियान को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी नजरों में बुरा बनने को भी तैयार था। लूजा खुद मियान से बहुत ज्यादा प्यार करता था, पर उसे अभी भी अपने फीलिंग्स का एहसास बिल्कुल नहीं था
अब मियान चैंग के साथ जाने के लिए उसे कॉल कर रही थी, पर उसका कॉल नहीं लग रहा था। जल्दी ही लूसाओ का असिस्टेंट आता है, बोलता है कि मिस्टर लू का मैसेज है, अगर आप वापस आ गई तो ऐसे समझ लेंगे कि कुछ नहीं हुआ, पर अगर आपने उनको छोड़कर जाने की हिम्मत की तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। दूसरी साइड लूसाओ के आदमी चैंग को आकर पकड़ लेते हैं। चैंग लूसाओ से बोलता है मुझे जाने दो, मियान एयरपोर्ट पे मेरा इंतजार कर रही है। लूसाओ बोलता है कि तुम मुझे और ज्यादा प्रोवोक मत करो और उससे पैसे लेकर हमेशा के लिए अब्रॉड जाने को बोलता है। चैंग बोलता है कि मैं मानता हूँ कि आप बहुत ज्यादा कोल्ड और रूथलेस हैं, पर आपको लग रहा है कि मैं आपसे डर जाऊंगा। लूसाओ बोलता है कि जो मेरा है वह हमेशा मेरा ही रहेगा, तुम मुझसे छीन नहीं सकते। जैसे 3 साल पहले कुछ नहीं कर पाए, अब भी कुछ नहीं कर पाओगे। पता चलता है कि 3 साल पहले लूसा और चैंग दोनों ही प्रेसिडेंट पोजीशन के लिए इलेक्ट हुए थे, पर लू ग्रुप का प्रेसिडेंट लूसा को बनाया जाता है, जिससे चैंग बिल्कुल भी हैप्पी नहीं था। आज चैंग बोलता है पर इस वक्त की बात बहुत ही अलग है, इसलिए आप मुझसे शर्त ना लगाओ, वही आपके लिए अच्छा होगा। जल्दी मियान के पास कॉल आती है तो मियान भागकर हॉस्पिटल आती है। चैंग से पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। चैंग बोलता है कि माफ करना, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। मियान कहते कि कोई नहीं, पर क्या बात है। एक्चुअली चैंग लूसा की बात मानने से इनकार कर रहा था, इसलिए लूसा उसकी पिटाई लगाने को बोलता है। अब सब कुछ सोचकर चैंग बोलता है कि मेरा मास्टर लू से कोई मैच नहीं है, पर तभी चैंग की मॉम आकर कहने लगती है कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है। मियान से बोलती है कि अब तुम्हें हमारी हेल्प कर सकती हो। मियान पूछती है क्या बात हो गई। चैंग की मॉम बताती है कि उनको कार्ड्स खेलने की लत है और वे उसमें हार गई। अब उन्हें मास्टर लू को 1 मिलियन पे करना है, ऊपर से उन्होंने अपना घर भी गिरवी रख दिया था, इसलिए अब डेट कलेक्टर्स उनको मारने के लिए उनके पीछे पड़े हैं। चैंग अपनी मॉम पे गुस्सा करने लगता है कि आपने ऐसा क्यों किया, लूजाओ से पंगा लेने की क्या जरूरत थी। मियान सोचती है कि अब वे चाहकर भी लूजाओ से दूर नहीं जा सकती, नहीं तो लूजाओ इन लोगों को नहीं छोड़ने वाला। जब भी जैनी आकर बोलती है कि तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करने को तैयार हूँ। मियान उसके पीछे आती है तो जैनी का आदमी उसको पकड़ लेते हैं। जैनी मियान से बोलती है कि तुम इस शहर से जाना चाहती थी ना, तो मैं तुम्हारी हेल्प करने को तैयार हूँ। मियान कहती है कि मैं खुद देख लूंगी, क्या तुम्हें लूजाओ का डर नहीं है। जैनी कहती है कि अपनी गंदी जुबान से लूजाओ का नाम मत लो, वैसे भी इस हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरा तो है नहीं, इसलिए लूसा को कुछ पता नहीं चलने वाला। अपने आदमियों से उसकी इज्जत खराब करने का ऑर्डर देती है तो उसके आदमी मियान को जबरदस्ती वहां से लेकर चले जाते हैं। अब जैनी के आदमी उसे कुछ बेकार आदमियों के पास छोड़कर चले जाते हैं। मियान को देखते ही वे सभी मियान के साथ गलत करने की बात करने लगते हैं। मियान कहते हैं कि वे उसको जाने दें, वे उनको डबल पे करने को तैयार है, पर वे बोलने लगते हैं कि हमें पैसों की कोई लालच नहीं है, हमें तो सिर्फ तुम चाहिए। मियान कहती है अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी किया तो मास्टर लूजाओ तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाले। वे आदमी बोलते हैं पर हमने सुना है कि तुम उनके लिए बस खेलने की चीज हो, और उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। पर तब तक लूजा वहाँ पहुंच जाता है और उन सभी आदमियों को सही से सबक सिखाने को बोलता है। अब लूजा मियान को अपने घर लेकर आया था। मियान अनकॉन्शियस में बहुत ज्यादा डर रही थी तो लूजा बोलता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे पास हूँ। जल्दी असिस्टेंट आके बताता है कि वो जैनी को लेकर आ गए हैं। लूजा जैनी से बोलता है कि शायद तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई जो मैंने तुमसे बोला था, तो जैनी अनजान बनने का नाटक करती है, इसलिए लूजा उसको सबक सिखाने को बोलता है। जैनी कहने लगती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मियान जैसी लड़की तुम्हारे लायक नहीं है, हम बचपन के दोस्त हैं, बस मैं तुम्हारे साथ रहना डिजर्व करती हूँ। लूसा बोलता है कि तुम मेरे लायक नहीं हो और उसको पनिश करने को बोलता है, पर जब ही मियान आती है तो जैनी माफी मांगने लगती है, प्लीज मुझे बचा लो। मियान जैनी से कहती है कि शुरू से मेरा इरादा लूसा को छीनने का नहीं था, इसलिए मुझे नुकसान पहुंचाना बंद करो, अगर दोबारा से मुझे परेशान करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो लूसा जैनी को यहाँ से ले जाने को बोलता है। लूसा मियान से कहता है तो अच्छा, तुम्हारा इरादा मुझे कभी पाने का नहीं था, सुनकर कुछ अच्छा नहीं लगा। मियान कहती है कि हम दोनों की दुनिया बहुत ही अलग है और मुझे अपना हद पता है, वैसे आज मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। लूसा कहता है कि थैंक यू बोलना चाहती हो तो अपने साइड से थोड़ी सिंसियरिटी दिखाओ। मियान कहती है कि मुझे पता है कि आप अपने परफ्यूम ब्रांड को नंबर 1 तक पहुंचाना चाहते हैं, मैं आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ ताकि लू ग्रुप का पोजीशन परफ्यूम इंडस्ट्री में ऐसे बना रहे, पर इसके लिए आपको चैंग को जाने देना होगा। लूसा कहता है मतलब अभी भी तुम उसके बारे में सोच रही हो, तो ठीक है, मुझे हैप्पी करो, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ। तो मियान उसे किस करती है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अब मियान चैंग से मिलने आती है तो चैंग बोलता है कि तुम अचानक से कहाँ गायब हो गई थी, मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही थी। मियान को लूसा की बात याद आती है कि अगर तुम चैंग की सलामती चाहती हो तो उसके साथ सब कुछ खत्म करके मेरे पास चली आओ, इसलिए मियान बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो चैंग उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर आता है। मियान कहती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए, ये तो काफी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट दिख रहा है। चैंग कहता है कि तुम्हारी खुशी के सामने पैसे मैटर नहीं करते। उसे फ्लावर देने जाता है तो मियान बोलती है कि उसे लेवेंडर फ्लावर से एलर्जी है। अब मियान कुछ बोलती है कि देखती है कि चैंग ने उसके लिए कुछ स्पेशल प्रिपेयर किया है, तो सब बोलने लगते हैं कि सब कुछ कितना रोमांटिक है, सही में वो लड़की बहुत ही लकी है। मियान कहती है ये सब क्या है, तो चैंग बोलता है कि ये सब तुम्हारे लिए है और सबके सामने उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। जब ही लूसा आता है, मियान कोई प्रॉब्लम नहीं चाहती थी, इसलिए उसको मना करके चली जाती है।
लूजाओ मियान के पास आकर बोलता है कि वह सब क्या था। मियान कहती है कि मैं तो बस चैंग से बात करने आई थी, मुझे पता नहीं था कि चैंग मुझे प्रपोज करने वाला है। पर लूजाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए मियान के साथ जबरदस्ती करने लगता है। जब भी मियान के पास चैंग की कॉल आती है, लूजाओ बोलता है कि मतलब अब भी तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। मियान अपना फोन मांगती है तो लूजाओ बोलने लगता है कि मतलब उससे बात करने के लिए तुम इतने बेताब हो। मियान कहती है कि ठीक है, वह उसकी सारी बात मानने को तैयार है। लूजाओ देखते है कि चैंग अभी भी कॉल कर रहा है तो उसे बहुत ही जलन होती है। अब चैंग दोनों को साथ देखता है तो भागकर ऊपर आता है, पर लूजाओ के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। लूजाओ मियान को लेकर जाने लगता है। चैंग मियान से बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तुमने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट भी नहीं किया। मियान कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, इसलिए मुझसे दूर रहो। चैंग बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम्हें लूजाओ ऐसा करने के लिए फोर्स कर रहा है। लूजाओ अपने आदमी उस चैंग को यहाँ से बाहर फेंकने को बोलकर मियान को घर लेकर आता है। लूजाओ उसको किस करने जा रहा था, पर जब भी केयर टेकर आकर उसे गिफ्ट देती है। लूजाओ मियान के हाथ से रेड ब्रेसलेट निकालकर उसे एक एक्सपेंसिव ब्रेसलेट पहनाता है। बोलता है कि अब से तुम सिर्फ मेरी हो। बाद में लूजाओ अपने बिजनेस के सिलसिले में मियान के साथ क्लाइंट से मिलने आया था, तो वहाँ चैंग भी मौजूद था। चैंग को दिखाने के लिए लूजाओ जानबूझकर मियान के पास जाता है। अब दोनों को क्लोज देखकर चैंग बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगता है, तो मियान कहती है वह अभी अभी रिकवर हुआ है, तो उसको ज्यादा ड्रिंक करने से मना करती है। तो लूजाओ को सुनकर अच्छा नहीं लगता। मियान लूजाओ से बोलती है कि अब मैं थक चुकी हूँ, तो क्या हम यहाँ से चल सकते हैं। लूजाओ बोलते है कि तुम सही में थक चुकी हो या अपने पुराने प्यार को ड्रिंक करते हुए देखकर तुम्हें बुरा लग रहा है। चैंग हाथ से बोलते है कि तुम मियान से इस तरह से बात नहीं कर सकते, तुम मुझे ड्रिंक कराना चाहते हो ना, तो ठीक है, मैं ड्रिंक करने को तैयार हूँ। लूजाओ देखते है कि चैंग के हाथ में सेम ब्रेसलेट है जैसे मियान के हाथ में था, तो उसे बहुत ही जलन होती है। चैंग से बोलता है कि तुम्हें हमारे बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, इसलिए मुझसे थोड़ी तमीज में बात करो। मियान लूजाओ से बोलती है कि आपको ऐसे लोगों के लिए अपना मूड खराब करने की जरूरत नहीं है, और उसे वापस घर चलने को बोलती है। लूजाओ चैंग से कहता है कि बस मियान की वजह से मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। घर आकर लूजाओ मियान पे गुस्सा करने लगता है कि तुम जानबूझकर चैंग को बचाने की कोशिश कर रही थी। मियान कहती है कि ऐसा नहीं है। लूजाओ बोलते है कि ध्यान से देख लो, तुम्हारा मैन सिर्फ मैं हूँ, तुम्हारे इस दिल में मेरे अलावा और कोई नहीं होना चाहिए, और उससे किस करने लगता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लूजाओ बहुत ही प्यार से मियान को देख रहा था। बाद में केयर टेकर आकर मियान से बता दिया कि मिस्टर लू अपने बिजनेस ट्रिप पर गए हैं, इसलिए उन्होंने मुझे आपका ध्यान रखने को बोला है। मैं पहली बार यंग मास्टर को किसी लड़की के लिए इतनी फिक्र करते हुए देख रही हूँ। सही में आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। मियान कहती है पर लूजाओ की लाइफ में तो बहुत सारी लड़कियां हैं। केयर टेकर बोलती है कि वे बस रूमर्स हैं, यंग मास्टर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उनके फादर गुजर जाने के बाद मैं ही बहुत सालों से उनका ध्यान रखते हुए आ रही हूँ। यहाँ तक पहुँचने के लिए मास्टर लू ने बहुत ज्यादा मेहनत की है ताकि अपने फादर के सपने को पूरा कर सकें। उन्होंने बचपन से बहुत कुछ सहा है, पर आपके आने के बाद मैंने पहली बार मास्टर लू को मुस्कुराते हुए देखा है। जल्दी चैंग डिलीवरी मैन के गेटअप में कुरियर डिलीवर करने आता है, तो मियान केयर टेकर को बहाने से वहाँ से भेज देती है। चैंग से कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। चैंग बोलता है कि तुम लूजा के पास और नहीं रह सकती, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ, पर मियान मना करती है। चैंग बोलता है क्यों, क्या तुम्हें लूजा से प्यार हो गया। पर जब भी मियान सुनती है कि लूजा के कुछ डॉक्यूमेंट छूट गए थे, इसलिए अचानक से उनको लेने के लिए घर आ गया है, इसलिए मियान जल्दी से चैंग को विंडो से भागने को बोलती है। केयर टेकर मियान से बोलती है कि आप अचानक से कहाँ चली गई थी। मियान बहाना बनाती है कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए रूम में रेस्ट कर रही थी। लूजा सुनकर डॉक्टर को बुलाने की बात करता है, पर मियान कहती है कि अब वे ठीक है। मियान बार बार ऊपर देख रही थी, तो लूजा को उस पर डाउट होता है। जब भी लूजा की नजर उस रेड ब्रेसलेट पर जाती है, तो समझ जाता है कि पक्का चैंग मियान से मिलने आया था, इसलिए असिस्टेंट को जाकर चेक करने का इशारा करता है। मियान लूजा से कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, और उसको टेरेस पे लाकर परफ्यूम दिखाती है जो उसने उसके लिए प्रिपेयर किया था। लूजा बोलता है पर तुम्हें लेवेंडर से एलर्जी है, तो इस परफ्यूम को बनाने की क्या जरूरत थी। मियान कहती है कि लेवेंडर सेंट इंसोम्निया को इम्प्रूव करता है। आई होप ये तुम्हारी इंसोम्निया में हेल्प करे। ये लोग भी इस चीज से बहुत ज्यादा सफर करते हैं, तो ये परफ्यूम मार्केट में अच्छा काम करेगा। लूजा उसे हक करके बोलता है कि मुझे पता है कि तुम क्या चाहती हो, मैं पक्का तुम्हारे सपनों को पूरा करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। जल्दी असिस्टेंट आता है, बोलता है कि यहाँ पे सही में चैंग आया था, ये लव कपल ब्रेसलेट चैंग की ही है। लूजा मियान पे गुस्सा करने लगता है कि शायद तुम भूल चुकी हो कि तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था, और फिर भी तुम मेरे पीछे चोरी छुप के चैंग से मिल रही हो। मियान उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा नहीं है, पर लूजा उसे बेडरूम में लाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। मियान उसे छोड़ने के लिए बैक करने लगती है, बोलती है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। लूजा बोलता है कि तुम बार बार मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो, और असिस्टेंट से सिक्योरिटीज और टाइट करने को बोलता है। मियान सोचती है कि मुझे लगा था कि लूजाओ अब काम हो चुका है, पर वे अभी भी पहले की तरह बहुत ज्यादा कोल्ड और रूथलेस है। मियान देखती है कि बाहर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स हैं, तो उसको समझ में आ गया था कि ऐसे उसका बाहर जाना इम्पॉसिबल है, उसे कोई और ही रास्ता निकालना होगा।
अब सूप बना के उसमें नींद की दवा मिलाने जा रही थी, पर तब तक लूजाओ आ जाता है। लूजाओ देखता है कि वो चिकन सूप बना रही है तो उसे याद आता है कि कैसे उसकी मॉम भी बचपन में उसके लिए चिकन सूप बनाया करती थी, पर एक कार एक्सीडेंट में उसने अपनी मॉम को खो दिया। सब कुछ याद करके लूजाओ उदास हो जाता है। मियान उसको ड्रिंक करने से मना करती है, बोलती है कि मुझे पता है कि आज तुम्हारी मॉम की डेथ एनिवर्सरी है, वे हमेशा तुम्हारे लिए चिकन सूप बनाया करती थी, तो तुम एक बार ट्राई क्यों नहीं करते। लूजाओ बोलते है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता। मियान कहती है कि 2 साल पहले मैंने सिमेट्री में देखा था। लूजाओ सूप को टेस्ट करता है तो बोलता है कि तुमने बिल्कुल मेरी मॉम जैसा बनाया है। मॉम के जाने के बाद मैं तो इस सूप का टेस्ट भूल ही गया था। इमोशनल होकर मियान को हक करके बोलता है, तुम इतनी जल्दी बदल चुकी हो, क्या ये सब सच है या तुम्हारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। मियान कहती है कि यही सच है, तो लूजाओ को बहुत ही अच्छा लगता है और उसे प्यार से किस करता है। बाद में मियान बाहर जा रही थी तो बॉडीगार्ड्स उसको जाने से रोकते हैं, बोलते हैं कि मास्टर लू ने ऑर्डर दिया है कि आपको इस विला से बाहर कदम ना रखने दें। अब मियान को कैसे भी करके बाहर जाना था। वैसे ही केयर टेकर आकर बताती है कि वो जल्दी मार्केट ग्रोसरीज बाय करने जाने वाली है, तो मियान चुपके से केयर टेकर की यूनिफॉर्म पहनकर बॉडीगार्ड्स को चकमा देकर बाहर निकल जाती है, पर लूजा उसको पहचान लेता है, बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही नॉटी बनते जा रही हो। मियान साफ बोलती है कि मैं यहाँ पे लॉक होकर नहीं रहना चाहती। लूजा उस यूनिफॉर्म को निकाल कर फेंक देता है और फिर से उसे घर के अंदर लाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, तो इस बार मियान उसको बाइट कर लेती है। लूजा बोलता है कि मतलब तुम मुझे छोड़कर जाने के लिए इतनी बेताब हो। मियान कहती है तुमने सही कहा, तुमसे मिलना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी भूल थी। लूजा बोलता है पर अब तो बहुत देर हो चुकी है क्योंकि तुम्हारी किस्मत सिर्फ मेरे साथ है। उसका हाथ बांध के उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, तो मियान कहती है कि आखिरकार तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मुझे क्या समझते हो, क्या मैं बस तुम्हारी एंजॉयमेंट की चीज हूँ या तुम्हारी पेट जिसे तुम लॉक करके हमेशा अपने पास रखना चाहते हो। मैं इस तरह से जीना नहीं चाहती। मियान को ऐसे रोते हुए देखकर लूजा रुक जाता है। बोलता है कि तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो पर ये इम्पॉसिबल है, और आज उसे एक पार्टी में साथ चलने को बोलता है। उस पार्टी में जैनी भी थी। उसके दोस्त बोलते हैं कि तुम तो मास्टर लू के बचपन के दोस्त हो, देखना वे तुम्हें अपनी वाइफ बनाएंगे। थोड़ी देर बाद लूजा मियान के साथ पार्टी में आता है तो जैनी को मियान को देखकर बहुत ही गुस्सा आता है। अब लूजा को बिजनेस से रिलेटेड कुछ बात करनी थी, इसलिए मियान को ऊपर जाने को बोलता है। अब उनको देखकर जैन के दिमाग में कुछ चल रहा था, जैसे वे लूजा को हार्म पहुंचाना चाहता हो। अब वेटर जा रहा होता है तो जैनी के इशारा करने पर उसके दोस्त उस वेटर को गिरा देती है, जिससे मियान एक्सीडेंटली एक आदमी के ऊपर गिर जाती है। वे आदमी उसके साथ बदतमीजी करता है तो मियान उसे थप्पड़ मारती है। वे आदमी बोलने लगता है कि मैं सू फैमिली का सन हूँ, तुमने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत की, चुपचाप मुझसे माफी मांगो। जब भी जैनी की दोस्त आकर बोलने लगती हैं कि तुम सही में बहुत ज्यादा बेशर्म हो, कुछ देर पहले किसी और आदमी की बाहों में थी, अब किसी और की। मियान उस आदमी से खुद को छुड़ा कर जाने लगती है तो वे लड़की मियान को पुश कर देती है, पर जब भी लूजा आकर मियान को गिरने से बचा लेता है। अब लूजा को देखकर वे आदमी माफी मांगने लगता है कि मुझे पता नहीं था कि लड़की आपसे बिलोंग करती है, पर लूजा तो बहुत ज्यादा गुस्से में था और उन सबको सबक सिखाने को बोलता है जो मियान को बुली कर रहे थे, तो वे सभी डर जाते हैं। लूजा मियान को लेकर जाने लगता है तो जैनी को बहुत ही गुस्सा आता है। मियान को याद आता है कि कैसे 3 सालों से लूजाओ उसे प्रोटेक्ट करते हुए आ रहा है। मनी मन में सोचती है कि आखिरकार लूजाओ क्या चाहता है, वे खुद ही मुझे हर्ट करता है और खुद ही प्रोटेक्ट भी। लूजाओ बोलता है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई, कहता है मेरे सामने तुम बहुत ही शर्नी बनती हो, तो वहाँ क्या हुआ था। अगर ऐसे लोग तुम्हें दोबारा से बुली करने की कोशिश करें तो उनको सही ढंग से सबक सिखाना, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। और उसको अचानक से किस करने लगता है तो चैंग उनको ही देख रहा था। लूजा यहाँ से बोलता है कि तुम मेरी तरफ ऐसा मत देखो, नहीं तो मैं ज्यादा देर तक खुद को रोक नहीं पाऊंगा। अब दोनों जाहिर होते हैं कि चैंग बोलता है कि तुम्हें हमेशा के लिए गुड बाय। कुछ देर बाद लूजा नोटिस करता है कि कार के ब्रेक्स फेल हैं, तो मियान बहुत ही पैनिक करने लगती है, पर लूजा बोलता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, और उसे कार से लेकर बाहर कूद जाता है। बाद में मियान होश में आती है तो लूजा को ढूंढने लगती है। वैसे ही नर्स आके बताती है कि वो 1 मंथ प्रेग्नेंट है और लकीली उनके बच्चे को कुछ नहीं हुआ। मियान बोलती है प्लीज आप मिस्टर लू को मेरे प्रेगनेंसी के बारे में मत बताना। वैसे ही लूजा आता है, कहता है क्या हुआ, तुम क्या बोल रही थी। मियान बहाना बनाती है कुछ नहीं, बस हेडेक हो रहा था, तो लूजा उसे केयर करने लगता है। जल्दी जैनी आती है। लूजा उसे बोलती है कि मैंने सुना कि तुम्हारा कार एक्सीडेंट हो गया था, तुम ठीक तो हो ना। लूजा बोलता है कि तुम्हें कंसर्न दिखाने की जरूरत नहीं है। जैनी मियान पे गुस्सा करने लगती है, तुम्हें दिखाई दे रहा है लूजा तुम्हारे से हट हो गया है और फिर भी तुम खुद की केयर कराने में लगी हो। लूजा उसे बोलती है प्लीज मुझे तुम्हारा ध्यान रखने दो। लूजा बोलते है तुम्हें समझ में नहीं आता कि मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए अपने हद में रहो। तो जैनी गुस्से में वहाँ चली जाती है। लूजा असिस्टेंट से पता लगाने को बोलता है कि सबके पीछे किसका हाथ था। इधर चैंग का आदमी आकर बताता है कि लूजा जिंदा बच गया। चैंग जैनी को देखकर बोलता है कि कोई नहीं, मेरे पास और भी तरीके हैं। इधर मियान बच्चे के बारे में सर्च कर रही थी तो केयर टेकर बोलती है कि आप हॉस्पिटल से आई हैं, जब से आप पेरेंटिंग कंटेंट बहुत ज्यादा देख रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप प्रेग्नेंट हैं। पर मियान कहती है कि नहीं, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है।
ये जल्दी मियान की आंट उससे मिलने आती हैं तो मियान उनको देखकर बहुत ही हैप्पी थी। मियान की आंट उसकी फिक्र दिखाने लगती हैं कि वो कितनी कमजोर हो गई है, सारी उनकी गलती है कि वे उसका सही से ध्यान नहीं रख पाई। मियान कहती है कि ऐसा नहीं है, आपने बचपन से मुझे बहुत ज्यादा प्यार दिया है, वैसे आप अचानक से यहाँ पे क्या कर रही हैं। तो उसकी आंट बोलने लगती है प्लीज मुझे बचा लो, तुम्हारे अंकल पर फिर से बहुत सारा कर्ज हो गया है, प्लीज मेरी हेल्प करो। वैसे ही लूजा आता है, बोलता है क्या बात हो गई। मियान की आंट मियान से बोलने लगती है अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की तो तुम्हारे अंकल अपना कर्ज चुकाने के लिए मुझे भी बेच देंगे। तो लूजा बोलता है कि आप चिंता मत कीजिए, आप मियान की फैमिली हैं तो मैं आपका हेल्प जरूर करूंगा। बाद में लूजा देखता है कि मियान टेबल से टकराने वाली है तो भाग के उसके पास आता है, बोलता है कि तुम ऐसे नंगे पाँव क्यों घूम रही हो, अगर ठंड लगी तो। उससे किस करने जा रहा था कि जब भी उसके पास कॉल आती है तो वह चला जाता है। मियान की आंट मियान से बोलती है कि देखकर पता चल रहा है कि लूजा बहुत अच्छा इंसान है, मैं तो चाहती हूँ तुम उनसे शादी कर लो, ऐसे इंसान बहुत ही किस्मत से मिलते हैं। मियान कहती है मुझे पता है आपने हमेशा मेरे बारे में अच्छा ही सोचा है। मियान की आंट उससे माफी मांगती है कि उसे अपने अंकल की वजह से इतना कुछ सफर करना पड़ा। बाद में मियान की आंट मियान के लिए सूप बनाने के लिए सामान बाय करने जाती है तो कुछ देर बाद केयर टेकर आकर बताती है कि आंट कहीं मिसिंग है। तो मियान बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, अब आंट कहीं मिल नहीं रही थी इसलिए मियान खुद ही उनको ढूंढने के लिए बाहर जाती है। जेनी उसके पास आकर बोलती है तो तुम इनको ही ढूंढ रही थी ना। मियान देखती है किसी ने उसकी आंट को किडनैप कर लिया है। अब फ्लैशबैक से पता चलता है कि चैंग जेनी के पास आकर बोलता है कि तुम लूजा से प्यार करती हो ना, मैं उसको पाने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, मेरे पास लूजा और मियान को हमेशा के लिए अलग करने का बहुत अच्छा प्लान है। बैक टू द प्रेजेंट। अब मियान जेनी की बातों में आकर उस प्लेस पर अपनी आंट को ढूंढने आती है तो अचानक से कोई आदमी उसको हिट करके बेहोश कर देता है। इधर लूजा को पता चलता है कि कार के ब्रेक्स फेल होने के पीछे चैंग का ही हाथ था। ये जल्दी केयर टेकर की कॉल आती है कि मिस मियान कहीं मिसिंग है तो लूजा जल्दी से मियान का पता लगाने को बोलता है। इधर मियान बेहोश थी तो चैंग भी बेहोश होने का नाटक करता है। थोड़ी देर बाद मियान होश में आती है तो चैंग को अपने पास देखकर हैरान थी, पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। चैंग नाटक करता है कि मैं तो अपने बिजनेस मीटिंग के लिए होटल आया था, मुझे खुद नहीं पता कि मैं इस रूम में कैसे पहुंचा। जल्दी वहाँ लूजा गुस्से में आता है तो मियान उसे रोकती है पर लूजा मियान को पुश करके चैंग को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है। मियान उसको मारने की धमकी देती है तो लूजा बोलता है कि आज तुम सेकंड टाइम इस पर्सन के लिए मुझे मारने की धमकी दे रही हो। मियान कहती है कि तुमने हमेशा मेरे करीबी लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। लूजा बोलते है कि ठीक है, आज मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, तुम मुझे एक्सेप्ट कर सकती हो। चैंग मियान से बोलते है कि लूजा बहुत ही क्रूअल है, तुम मुझसे पंगा मत लो, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ चली जाओ। लूजा मियान की तरफ बढ़ने लगता है तो मियान बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकती, लेकिन अगर तुमने हमें जाने नहीं दिया तो मैं खुद को मार सकती हूँ। खुद को एक्सेप्ट करने चाहती है तो लूजा उसे रोक लेता है जिससे वे खुद ही हर्ट हो गया था। लूजा मियान को लेकर जाने लगता है तो चैंग अचानक से लूजा पे अटैक करके मियान को जल्दी से चलने को बोलता है। लूजा मियान को अभी भी रोक रहा था पर चैंग मियान को लेकर चला जाता है जिससे लूजा को बहुत ही बुरा लगता है। अब लूजा हॉस्पिटल में था और जेनी उसका ध्यान रख रही थी पर असिस्टेंट उसको ऐसा करने से मना करता है। जल्दी लूजा होश में आते ही मियान का नाम लेता है। जेनी बोलती है कि फाइनली तुम होश में आ गए, तुम 3 दिनों से बेहोश थे। अभी लूजा की बॉडी वीक थी इसलिए असिस्टेंट रेस्ट करने को बोलता है पर लूजा मियान को देखना चाहता था इसलिए उसके पास लेकर चलने को बोलता है। जेनी गुस्सा करने लगती है, तुम उस लड़की की इतनी फिक्र क्यों करते हो, तुम समझते क्यों नहीं, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ। असिस्टेंट बताता है कि मिस मियान की वेडिंग होने जा रही है, उन्होंने इनविटेशन भेजा है। तो लूजा बहुत ही उदास हो जाता है और बोलता है कि वो वेडिंग अटेंड करने जरूर जाएगा। अब मियान और चैंग की वेडिंग होने जा रही थी तो साफ पता चल रहा था कि मियान की आंखें बस लूजा को ढूंढ रही है। पता चलता है कि चैंग के बोलने पर मियान बस उसके साथ शादी करने का नाटक कर रही थी क्योंकि चैंग ने उसको ऐसा बताया था कि उसकी आंट लूजा के कब्जे में है, वे उसे वेडिंग में बुलाकर आंट के बारे में पता लगाने पर मजबूर कर सकते हैं। पर अभी भी मियान बहुत ज्यादा नर्वस थी। जल्दी लूजा आकर मियान को अपने साथ ले जाने लगता है। मियान बोलती है कि वे उसके साथ नहीं जाने वाली। चैंग भी उसे रोकने के लिए अपने आदमियों को बुला लेता है। मियान कहती है मुझे बता दो तुमने मेरी आंट को कहाँ छुपा के रखा है। लूजा बोलता है कि मतलब मैं तुम्हारी नजरों में इतना बेकार आदमी हूँ, भला मैं तुम्हारी आंट को किडनैप क्यों करूंगा। मियान कहती है कि एक आंटी मेरी फैमिली है, प्लीज उनको छोड़ दो। लूजा बोलता है कि तुम्हें इस बारे में मेरे प्यारे भाई से पूछना चाहिए। चैंग बोलता है कि बड़े भाई किडनैप तो आपने किया है तो मुझसे पूछने को क्यों बोल रहे हैं। मियान कंफ्यूज थी कि दोनों एक दूसरे को भाई क्यों बोल रहे हैं, इसलिए कहती है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। चैंग बोलता है कि अब कुछ छुपाने का मतलब नहीं बनता, सच ये है कि मेरी आइडेंटिटी कुछ और है, एक्चुअली मैं लू फैमिली का सेकंड यंग मास्टर हूँ। तो मियान हैरान थी, मतलब चैंग लूजा का हाफ ब्रदर था। चैंग लूजा से बोलता है कि मैंने कहा था ना कि मैं आपका सब कुछ छीन के रहूंगा। लूजा मियान को हाथ लगाने से मना करता है पर चैंग बोलता है कि अब तो मियान सिर्फ मेरी है। मियान हैरानगी से बोलती है तो तुमने मुझे जानबूझकर अप्रोच किया ताकि लू फैमिली के बिजनेस पर कंट्रोल कर सको। चैंग बोलता है कि तुम्हें हार्म पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, पर तुम मेरे बड़े भाई का प्यार हो,
मेरे भाई के सभी चीजों पर बस मेरा हक है, अगर मुझे नहीं मिला तो मैं उसको डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। और लूजा उसे धमकी देता है कि अगर उन्होंने एग्रीमेंट पर साइन नहीं किया तो वह मियान को मार डालेगा। लूजा साइन करने के बहाने चैंग को चकमा देकर मियान को असिस्टेंट के साथ वहां से भगा देता है। तो चैंग गुस्से में लूजा को शूट कर देता है। बाद में असिस्टेंट मियान को एक एनवेलप देता है, बोलता है कि यंग मास्टर ने आपको देने को कहा था, इसमें बैंक कार्ड्स हैं, आप इससे आराम से कहीं दूर जाकर अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट कर सकती हैं। यंग मास्टर ने सभी चीजों का अरेंजमेंट ऑलरेडी करा दिया था। मियान को बहुत ही रोना आता है कि शुरू से लूजा उसको सबसे बचाते हुए आ रहा था और आखिरी में उसने खुद को ही सेक्रीफाइस कर दिया। अब हम 5 साल बाद का सीन देखते हैं। चैंग जानबूझ के सभी कंपनियों से कॉपरेशन करने की कोशिश कर रहा था ताकि लू फैमिली के प्रेसिडेंशियल पोजीशन को पा सके। सबको पता था कि लूजा अचानक से कहीं गायब हो गया, पर फिर भी लोग उसी की बात कर रहे थे कि बिजनेस वर्ल्ड में उनका इतना बड़ा नाम था। तो चैंग को सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है। जेनी चैंग से बताती है कि इस पार्टी में अब्रॉड से मिस यू आने वाली हैं। परफ्यूम इंडस्ट्री में उनका बहुत बड़ा नाम है। चैंग बोलता है कि हाँ, पहले उस मिस्टीरियस पर्सन से मिलने का चांस नहीं मिला, पर आज वो इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं जाने देगा, वे कॉपरेशन की बात करके रहेगा। वैसे ही अनाउंस होता है कि यू ग्रुप की प्रेसिडेंट मिस यू आ रही हैं। तो जेनी बोलने लगती है कि ये तो बिल्कुल मियान जैसे दिख रही हैं। जेनी मियान से बोलती है कि बिल्कुल मेरी एक पुरानी दोस्त जैसे दिखती है। चैंग खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि वह लू ग्रुप का प्रेसिडेंट लू चैंग है। मियान कहती है, पर मैंने अब्रॉड में सुना था कि तुम्हारा भाई लू ग्रुप का प्रेसिडेंट था, पर वह चैंग से कहीं गायब हो गया। अब मियान जानबूझकर चैंग के कपड़ों को खराब करके माफी मांगने लगती है। चैंग बोलता है कि कोई नहीं और अपने न्यू परफ्यूम के रिगार्डिंग बात करता है। चैंग को पता है कि मियान को लेवेंडर से एलर्जी है, इसलिए सोच रहा था कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा नाटक कब तक चलता है। पर मियान उस परफ्यूम को बहुत ही आराम से स्मेल करके बोलती है वे कॉपरेशन के बारे में सोचेगी। जेनी कहती है कि कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है, दोनों सेम दिख रही हैं। तो चैंग मियान के बारे में प्रॉपर पता लगाने को बोलता है। बाद में मियान देखती है कुछ आदमी एक लड़के को परेशान कर रहे हैं, तो उसकी हेल्प करती है, पर देख कर हैरान थी कि वे लूजा है। मियान सोचती है कि लूजा अभी भी जिंदा है, मतलब पहले उसे झूठ बोला गया था कि वह मर चुका है। मियान सोचती है कि अब वे कोई न्यू ट्रिक्स प्ले करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसको यहाँ जाने को बोलती है। पर लूजा कहता है, सिस्टर मुझे भूख लगी है। मियान तो उसके मुंह से सिस्टर सुनकर हैरान थी। बोलती है कि तुम मुझे और पागल नहीं बना सकते। मियान सोचते कि अब वे लूजा की बातों में नहीं फंसने वाली और वहां से जाने लगती है, पर उसका दिल नहीं मानता, इसलिए उसको अपने साथ चलने को बोलती है। लूजा को देखकर साफ पता चल रहा था कि वे बस पागल बनने का नाटक कर रहा है। मियान उसे अपने घर लाती है तो लूजा खाना देखकर बहुत ही चाव से खाने लगता है। वैसे ही उनकी डॉटर नैनन आती है, बोलती है कि अंकल कौन है, दिखने में तो बहुत ही डर्टी दिख रहे हैं। लूजा तो बिल्कुल पागलों की तरह हरकत कर रहा था, तो नैनन बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि अंकल पागल है। मियान सोचते है कि उसको लूजा को यहाँ से भेजना होगा, कहीं उसको नैनन के बारे में पता न चल जाए। मियान लूजा से बोलती है कि तुम यहाँ नहीं रह सकते और उसको पैसे देकर यहाँ जाने को बोलती है। पर लूजा बोलता है, सिस्टर क्या आप मुझे हेट करती हैं? एक्चुअली मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, प्लीज आप मुझे यहाँ से मत निकालो। मियान साहब बोलती है कि तुम यहाँ पे नहीं रह सकते, पर नैनन आकर कहने लगती है कि अंकल की हालत कोई सही नहीं दिख रही, इसलिए आज रात उनको यहीं पे रुकने देते हैं। तो मियान बोलकर चली जाती है कि बस आज की रात, जिससे लूजा बहुत ही हैप्पी था। नैनन बोलती है, आप आज रात यहाँ पे सोफे पे सो सकते हैं। लूजा बोलता है कि तुम कितने साल की हो, और उसका डीएनए टेस्ट करवाने के लिए छुपके से हेयर सैंपल ले लेता है। नैनन कहती है कि मैं 5 साल की हूँ, पता नहीं तुम मुझे बहुत ही अपने से लग रहे हो, इसलिए आज के बाद तुम मेरे लिटिल ब्रदर हो। तो लूजा हैप्पी होकर बोलता है कि बिल्कुल। लूजा और सेशन को मैसेज करके डीएनए टेस्ट करवाने को बोलता है, क्योंकि उसको शक था कि नैनन उसी की डॉटर है। अब मियान की तबीयत खराब हो गई थी, तो नैनन उसको मेडिसिन खाने को बोलती है, कहती है कि बस थोड़ी सी बिटर लगेगी, पर मियान मेडिसिन खाने से मना कर देती है। तो लूजा खुद ही मियान को मेडिसिन खिलाने आता है और उसे माउथ टू माउथ मेडिसिन खिलाता है। तो नैनन का मुंह देखने लायक था और ऊपर से मियान हैरान थी। लूजा बोलते है, सिस्टर इस तरह से मेडिसिन खिलाने से आपको मेडिसिन बिटर नहीं लगेगी। मियान को बहुत ही ऑकवर्ड फील होता है, इसलिए उसको बाहर जाने को बोलती है। नैनन मियान से कहती है कि आप टेंशन मत लो, मैं आपके पास हूँ। लूजा भी उसके पास से बैठ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मियान की नींद खुलती है तो देखती है कि लूजा यहीं पे बैठा हुआ है। लूजा अचानक से स्लिप जाता है और दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज थे। लूजा बोलता है कि अब डरो मत, मैं आपके पास हूँ। तो मियान को याद आता है कि लूजा पहले भी ऐसे ही बोला करता था। नैनन बोलती है, मॉम क्या आप किस कर रही हैं? तो मियान जल्दी से लूजा को दूर कर देती है और बोलती है कि अब तुम यहाँ जा सकते हो। नैनन कहती है, मॉम क्या आप मुझसे प्यार नहीं करती? क्या आप भूल चुकी हैं कि आज कौन सा दिन है? मियान कहती है कि आज मेरी बेबी का बर्थडे है, भला मैं कैसे भूल सकती हूँ, और उसे बर्थडे विश करती है। नैनन कहती है, मैं चाहती हूँ अंकल भी हमारे साथ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करें। तो मियान कहती है कि ठीक है। अब मियान और लूजा दोनों ही मिलकर नैनन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो मियान उसको विश मांगने को बोलती है। नैनन विश मांगती है कि मैं चाहती हूँ कि डैडी जल्दी से मुझे और मेरी मॉम को वापस लेने के लिए आ जाएं। तो मियान लूजा की तरफ देखने लगती है। जल्दी वहाँ पे एक पर्सन यहाँ आता है
आज नैनन का बर्थडे था, इसलिए उसके लिए गिफ्ट लेकर आया था। पर नैनन लुजाओ की तरफ देखकर उस गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। मियान बोलती है कि तुम्हें अंकल यान को गिफ्ट के लिए थैंक यू बोलना चाहिए। तो नैनन यान को थैंक यू बोलती है। यान मियान से बोलता है कि वो उसके लिए रोज लेकर आए। तो लुजा को बहुत ही जलन होती है और वह खुद ही उन फ्लावर्स को लेकर फेंकने लगता है। तो यान पूछता है कि पर्सन कौन है। मियान कहती है कि ये मेरे दूर का रिलेटिव है, बस थोड़ी सी मेंटल प्रॉब्लम है। यान तो गुस्से में लुजा को घूरने लगता है। नैनन तो समझ रही थी कैसे दोनों उसके मॉम के पीछे पड़े हैं। यान मियान को रिंग देकर प्रपोज करने वाला था तो लुजा यान के ऊपर केक फेंक देता है, जिससे यान को लुजा पे बहुत ही गुस्सा आता है। मियान यान से बोलती है कि पहले आपको जाकर अपना फेस साफ करना चाहिए। ये सब देखकर नैनन तो हंसने लगती है। यान किसी को कॉल करके बताता है कि हाँ वे पर्सन वही है। इधर नैनन मियान से लुजा को डांटने से मना करती है। मियान कहती है कि तुम अपने रूम में जाओ, मुझे अंकल से कुछ बात करनी है। अब मियान कुछ बोलती है कि अचानक स्लिप हो जाती है, पर लुजा उसको संभाल लेता है। लुजा उसके फेस पर किस करके बोलता है कि आपके फेस पर क्रीम लगा था, काफी स्वीट टेस्ट कर रहा है। मियान तो शर्माने लगती है। तो लुजा बोलता है क्या हुआ, आप ठीक तो है ना, आपका फेस रेड हो चुका है। मियान उसे यहाँ जाने को बोलती है, पर तभी जैनी आती है। लुजा उससे बोलती है फाइनली तुम मिल गए, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। तो लुजा मियान के पीछे छुपने लगता है। मियान जैनी से कहती है आप मेरे घर में क्या कर रही हैं। जैनी बोलती है कि एक्चुअली मेरे फियांसे हैं, मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पे होंगे। मियान कहती है कि आपको अपने फियांसे का ध्यान रखना चाहिए, रास्ते में कुछ लोग इनको बुली कर रहे थे। जैनी बोलती है कि आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी और लुजा को लेकर जाने लगती है। तो लुजा उसे दूर रहने को बोलता है। जैनी अपने आदमी से लुजा को जबरदस्ती यहाँ से ले चलने को बोलती है, पर तब तक असिस्टेंट पहुंच जाता है। ये बोलता है कि अब यंग मास्टर मिल चुके हैं तो मैं इनका ख्याल रख सकता हूँ, जिससे जैनी गुस्से में वहाँ चली जाती है। असिस्टेंट झूठ बोलता है कि यंग मास्टर को सीरियस हेड इंजरी हुई है, इसलिए उनकी मेंटल कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। तो लुजा भी सर में दर्द होने का नाटक करने लगता है। तो असिस्टेंट बोलता है क्या मैं उनको कुछ वक्त के लिए आपके पास रख सकता हूँ। तो मियान भी उसको चिंता करने लगती है। असिस्टेंट सोचता है कि बॉस भी कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। इधर जैनी आकर चैंग से बताती है कि लुजा मिल चुका है, पर उसकी मेंटल कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। सब कुछ भूलने के बाद भी वो वैसी मियान जैसे दिखने वाली लड़की मिस यू के साथ है। मैंने उसे इतना प्यार किया लेकिन फिर भी कुछ फायदा नहीं हुआ, इसलिए अब मैं सिर्फ तुम्हारी बनना चाहती हूँ। चैंग बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, आज तुम लुजा को पूरी तरह से भूल जाओगी और उसके साथ इंटीमेट होता है। इधर असिस्टेंट बोलता है कि मिस मियान बाहर है। तो लुजा उठकर बैठ जाता है, पूछता है कि डीएनए रिपोर्ट का क्या हुआ। असिस्टेंट बोलता है कि आपने सही गेस किया था, नैनन आपकी ही डॉटर है। लुजा मियान और अपनी डॉटर को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ बॉडीगार्ड्स हायर करने को बोलता है। जल्दी मियान आती है तो लुजा नाटक करने लगता है, सिस्टर प्लीज अब मुझे खुद से दूर मत भेजो। तो असिस्टेंट बहाना बना के वहाँ से भाग जाता है। बाद में लुजा और मियान नैनन के साथ खेल रहे थे तो जब एक डिलीवरी मैन फूड डिलीवर करने के बहाने मियान पे अटैक करने आता है, पर लुजा बीच में आकर मियान को बचा लेता है। ये सब देखकर नैनन रोने लगती है। तो लुजा बोलता है कि रो मत, मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। मियान उसकी ड्रेसिंग कर रही थी तो लुजा बोलता है कि आप सही में बहुत ही प्रिटी दिख रही हैं। जब भी मियान के पास चैंग की कॉल आती है। अब चैंग और जैनी मिलकर मियान के साथ कैसे भी करके कॉपरेशन करने का प्लान बनाते हैं। अब मियान चैंग से मिलने रेस्टोरेंट आती है तो लुजा भी नैनन के साथ वहीं मौजूद था। चैंग मियान के सामने नाटक करता है कि इसी रेस्टोरेंट में मैंने अपने प्यार को प्रपोज किया था, पर वह मुझे छोड़कर चली गई। मियान मन ही मन में सोचती है काश मुझे तुम्हारा असली रंग पहले पता होता। एक्चुअली उसके आंटी ने बता दिया था कि मिस्टर लू ने उन्हें पैसे दिए थे ताकि वे अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट कर सके, और उन्हें किडनैप करने के पीछे लुजा नहीं बल्कि चैंग का हाथ था। अब चैंग मियान को स्पाइक ड्रिंक पिलाने की कोशिश करता है, पर लुजा आकर उस ड्रिंक को नीचे गिरा देता है। चैंग का प्लान तो फेल हो गया था। पूछता है कि उन्होंने कॉपरेशन के बारे में क्या सोचा है। मियान कहती है कि सब कुछ आपके सिंसियरिटी पे डिपेंड करता है। अब पता चलता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लुजा ने ऑर्डर दिया था कि अगर चैंग मियान के साथ कॉपरेशन करने में कामयाब हो गया तो उसे ही लू ग्रुप का प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। अब मियान अपने न्यू परफ्यूम के लिए प्रेजेंटेशन देती है तो सभी उसके प्रोडक्ट को अप्रूव करते हैं। अब चैंग दोबारा से मियान से कॉपरेशन की बात करने आता है तो मियान बोलती है कि कॉपरेशन के लिए तैयार है, पर उसे असिस्टेंट की नीड है, और जैनी को उसका असिस्टेंट बनाने को बोलती है। तो चैंग तैयार था। जैनी चैंग पे गुस्सा करने लगती है कि तुमने मिस यू को असिस्टेंट के लिए हाँ क्यों बोला। चैंग बोलता है कि थोड़ा पेशेंस रखो, कॉपरेशन हो गया तो मैं लू ग्रुप का प्रेसिडेंट और तुम प्रेसिडेंट की वाइफ। मियान घर आते तो लुजा और नैनन हैप्पी थे कि उसका प्रोडक्ट अप्रूव हो गया। अब जैनी ने जितना मियान को परेशान किया था मियान उससे जैनी को डबल परेशान करती है, यहाँ तक कि उसको टॉयलेट साफ करने को भी बोलती है। तो कॉपरेशन के लिए ना चाहकर भी जैनी को सब कुछ करना पड़ता है। अब चैंग आता तो जैनी कंप्लेंट करने लगती है, पर कॉपरेशन के चक्कर में वह मियान को ऑफेंड नहीं करना चाहता था। बाद में चैंग मियान को घर छोड़ने आता है। मियान गिरने वाली थी तो चैंग उसे संभाल लेता है, पर जल्दी लुजा आकर चैंग को मियान से अलग करता है। चैंग मियान के लिए गिफ्ट लाया था तो लुजा उस गिफ्ट को फेंक देता है। चैंग सोचता है कि लुजा पागल हो चुका है, पर अभी भी लड़कियों को लेकर वह उतना ही कंट्रोलिंग है। सोचता है कि मुझे क्या, वैसे भी सब कुछ जल्दी मेरा ही होने वाला है। अब लुजा बहुत ही जेलस था। मियान से पूछता है कि आप उस आदमी को पसंद करती हैं। अब मियान कुछ बोलती कि लुजा उसे किस करने लगता है। मियान भी खुद को रोक नहीं पाती है, उसे किस करने लगती है, पर मियान को डर था कि कोई देख ना ले, इसलिए उसको अलग कर देती है।
बाद में मियान चैंग के ऑफिस में एविडेंस ढूंढने आती है। अब चैंग और जैनी ऑफिस के अंदर ही आ रहे थे तो लूजो मियान को छुपा लेता है। यहाँ मियान को दोनों की बातों से पता चलता है कि दोनों को ऑलरेडी शक है कि वो मियान है। चैंग को बस कैसे भी करके मियान से फॉर्मूला चाहिए था। जैनी बोलती है कि मेरे पास प्लान है, जैसे हमने 5 साल पहले दोनों को अलग किया था, इस बार भी ऐसे करना है। उनके जाने के बाद मियान देखती है कि मास्क वाला पर्सन लूजा है तो बोलने लगती है कि मतलब तुम पागल बनने का नाटक कर रहे थे। लूजा माफी मांगता है, आगे कुछ एक्सप्लेन करता है कि मियान उसे किस करने लगती है तो लूजा भी उसे किस करता है। लूजा माफी मांगता है कि उसको पहले पता नहीं था कि प्यार कैसे करते हैं और उसने उसके साथ बहुत रूड बिहेव किया। मियान कहती है कि मैं भी माफी चाहती हूँ कि चैंग की बातों में आकर मैंने तुम्हें हमेशा मिसअंडरस्टूड किया और फाइनली दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया था। वैसे ही नैनन आकर बोलते हैं लिटिल ब्रदर तुम मुझसे मेरी मॉम को चुराना चाहते हो। लूजा बोलता है कि मैं तुम्हारा लिटिल ब्रदर नहीं बल्कि तुम्हारा डैडी हूँ। नैनन कहती है मुझे पहले से पता था कि आप मॉम के क्लोज आने के लिए स्टूपिड बनने का नाटक कर रहे हैं। लूजा बोलते है कि सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है कि तुमने अपनी मॉम के क्लोज आने में मेरी हेल्प की। मियान लूजा से कहती है कि अब उन लोगों से हिसाब बराबर करने का टाइम आ चुका है जिनकी वजह से तुम 5 सालों से अपनी डॉटर से दूर रहे। अब मियान जानबूझकर अपने फॉर्मूलाज का फाइल ऑफिस में छोड़कर चली जाती है तो जैनी बहुत ही हैप्पी थी। अब उस फॉर्मूला को लेकर चैंग कॉपरेशन करने के लिए आता है। क्लाइंट बोलता है पर ये प्रोजेक्ट तो मिस यू का था, वे कहाँ पर हैं? चैंग बोलता है कि अब ये प्रोजेक्ट मेरे अंडर है। वैसे ही मियान आती है, बोलती है कि अच्छा तो फॉर्मूला तुम्हारा है, तो जरा ये बताओ कि तुमने कौन सा हब्स का इस्तेमाल किया है। तो चैंग घबराने लगता है। वैसे ही लूजा आता है, बोलता है कि ओरिजिनल फॉर्मूला यहाँ है जिसको मेरी वाइफ ने क्रिएट किया है। चैंग हैरान था कि लूजा मेंटली स्टेबल है। क्लाइंट बोलता है कि आप तो लो ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। तो चैंग कहने लगता है कि लो ग्रुप का प्रेसिडेंट बस मैं हूँ। वैसे ही असिस्टेंट आकर बताता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उन्हें दोबारा से प्रेसिडेंट बनाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो चैंग गुस्सा करने लगता है कि अच्छा तो सबके पीछे तुम्हारा हाथ है। लूजा को मारने जाता है पर उल्टा लूजा उसको हिट करता है। बोलता है कि मैंने पहले ही कहा था कि मेरी चीजों को हाथ लगाने की कोशिश मत करना। चैंग नाटक करने लगता है प्लीज भाई मुझे माफ कर दो और उसे स्टेप करने जाता पर जब भी पुलिस वहां पहुंच जाती है चैंग और जैनी दोनों को कंपनी के सीक्रेट चुराने और हार्म पहुंचाने के लिए अरेस्ट करके ले जाती है। असिस्टेंट बोलता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनका इंतजार कर रहे हैं पर लूजो कहता है कि अभी नहीं, अभी उसे अपनी वाइफ और डॉटर के साथ टाइम स्पेंड करना है। और फाइनली दोनों की लाइफ में सब कुछ हैप्पी था और इसी के साथ स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसे लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।